अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा और मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। और आज बड़ी मोअज़्ज़िज़ जो मेरे को होस्ट हैं उन्होंने स्पेशली गुजरांवाला से आए हैं मुझे ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ है जी मियाँ फ़ारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। दिन अच्छे गुजर रहे हैं? ज़बरदस्त। वीकेंड अच्छा गुजर रहा है? वीकेंड तो बहुत ही अच्छा गुजर रहा है। काम अच्छा जा रहा है? काम भी अच्छा जा रहा है। आप तो सवाल दर सवाल कुछ मुझे भी बोलने का मौका दें। सुबह सुबह जो आप मेरे पे अटैक किए जा रही हैं। देखिए सुबह सुबह हम जब आते हैं सेट पे अपने गेस्ट के साथ, अपने नाजरीन के साथ, तो बड़ी एनर्जी होती है, वो हमने कहीं भी वेस्ट नहीं की हुई होती। इसलिए मेरे ना बड़े सवाल आ रहे हैं। आपके सीन में बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे हैं, लेकिन मैं तो रात की ट्रैवलिंग करने के बाद थक चुका था। लेकिन सुबह सुबह मुझे आपकी कॉल आ गई और मुझे कहा गया जी आपने ज्वाइन करना है वहाँ पे जाके सुबह सवेरा प्रोग्राम। मैं तो पॉलिटिकली प्रोग्राम कर के मुझे पता होता है वह सारा, लेकिन मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, बड़ा अच्छा है फील हुआ। और स्पेशली जो है इस्लामाबाद की जो सुबह है वो बड़ी ज़बरदस्त, क्या बात है। ऊपर से मौसम भी जो है कुछ तब्दील हो रहा है, हाँ बारिशें, खुशगवार मौसम है और बड़ा अच्छा लगा है। तो मुझ में अभी वैसे इतनी एनर्जी नहीं है जितनी आप फील करना चाह रही हैं। नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो जो आपकी रात भर की थकावट है ना वो साइड पे हो जाए और आपका मूड अच्छा हो जाए, इस्लामाबाद के मौसम की तरह। हाँ, इस्लामाबाद का मौसम देख के कुछ अच्छा हुआ। और चलें अब सुबह सवेरा प्रोग्राम में भी आके कुछ बेटर होना शुरू हो गया, होना चाहिए। लेकिन ये है कि आपने जो चाय पिलाई है वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उससे ज़्यादा एक्टिव हो गया मैं। एग्जैक्टली देखिए हमने चाय इसीलिए आपको स्ट्रॉन्ग पिलाई ताकि आप ना एनर्जेटिक हो जाए। हाँ, और हमारे मेहमानों के साथ भी अच्छे सवाल जवाब करके मेरा ख्याल है कि हम आपस में अब थोड़ा सा कम बोलें क्योंकि मेहमान हमारे हमें देख रहे हैं। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ। आज तो आपने मुझे ज्वाइन कर लिया तो मुझे सहारा मिल जाएगा कि कम बात मैं करूं, लेकिन मेरे जो नाज़रीन हैं, मेरे जो कैमरामैन थे, गेस्ट, वो ये कहते थे महविश तुम बड़ा बोलती हो। नहीं, वैसे वो बड़ी मशहूर कहावत है ना, फीमेल्स के बारे में ये कहा जाता है कि दो खवातीन होती हैं और उनको उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और दोनों जो आपस में इतनी गुफ्तगू करती हैं, जब सज़ा पूरी होती है तो वो दूसरी कहते हैं बाजी ठीक है बाकी गल्ला फिर कराएंगे। आप खवातीन का वही हिसाब है ना, आप वो बोलती जाती हैं नॉन स्टॉप। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि मेहमानों से कुछ थोड़ी सी यानी कि पहले मेहमानों की तरफ बढ़े, उसके बाद फिर उनको भी अपनी बातों में शामिल कर बिल्कुल, ताकि ज़्यादा मजा आए। चलें जी, मैं मेहमानों की तरफ बढ़ती हूँ। फारूक साहब की बात मान लेती हूँ वरना मेरी बातें खत्म नहीं होने वाली। मैंने बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं एज यूजुअल। इससे पहले कि ये इल्ज़ाम इनकी तरफ से भी मुझ पर लग जाए कि महविश बड़ा बोलती है, तो ये इल्ज़ाम नहीं है, सॉरी टू से, ये इल्ज़ाम नहीं है, ये हकीकत है। और जो जितने भी हमारे नाज़रीन हैं वहाँ जी बिल्कुल, बाज़ पॉलिटिशियन जब मेरे प्रोग्राम्स में आते हैं तो वो मुझे कहते हैं वो जो आपकी सुबह सवेरा वाली खातून है ना वो रेड न्यूज़ पे बैठी इस्लामाबाद, वो बड़ा बोलती है यार, बड़ा बोलती है यार, उसको कौन सा ऐसा उसके पास कोई पुर्जा फिट हुआ जी। अच्छा, हमारे जो मेहमान है ना तंग आके बोल ही पड़े, हमें जल्दी से उनकी तरफ बढ़ने वाली हूं। तो सबसे पहले हमारे जो मॉडल हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया। मॉडलिंग एक फील्ड बड़ी डिफिकल्ट होती है क्योंकि अपनी जिंदगी अपने दूसरों के मुताबिक ढालनी है। क्योंकि देखिए आप बैठे हुए, मैं बैठी हूँ, अपनी मर्जी के कपड़े पहन के अपनी मर्जी का मेकअप करके हम बैठते हैं, लेकिन उन मॉडल्स ने जब भी किसी शो में जाना है, कहीं भी कोई इवेंट अटेंड करना है, तो अगले की मर्जी से, तो ये बड़ी और एक इसके साथ में चीज़ और ऐड कर लें, महविश के आपकी तरह नहीं है कि जहाँ मिले समोसे, चटपटी, पापड़ी चाट और ये वो वगैरह ठूंसना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी फिगर का भी ख्याल रखना होता है और बिल्कुल अपनी डाइट का और हवाले से। ये आप जो खाने का इल्जाम लगाया ना, मैं बाद में बात करती हूँ। तो हमारे साथ मौजूद है माही खान। माही कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह सवेरे में वेलकम। हमारी बातें अच्छी लग रही है जी, बहुत मजा आ रहा है। चलें आप भी हमें ज्वाइन करेंगे और अगले गेस्ट हमारे साथ जी बिल्कुल। अगले गेस्ट जो हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान के नामवर डायरेक्टर प्रोड्यूसर एजाज मलिक साहब हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सुबह सवेरा। बड़ा अच्छा लगा सर आप यहाँ पर आए हैं और स्पेशली आप लोगों के लिए थोड़ा सा
मुश्किल होता है सुबह सुबह उठना। ऐसे ही है, सुबह सुबह उठना और कैमरे के आगे आना। हाँ जी, बस नींद बड़ी प्यारी होती है। आजकल मौसम वैसे ही अच्छा हो रहा है। और अगले जो हमारे मेहमान हैं वो भी हमारे पाकिस्तान का बहुत अच्छा नाम है। इवन पिंडी इस्लामाबाद में अब किसी के आगे भी नाम ले वो हाँ जानते हैं बिल्कुल। वो एक ज़माने में बड़े अच्छे मॉडल रहे, अब भी मॉडल हैं, लेकिन शुरू में उन्होंने बड़ी मॉडलिंग की, लेकिन बाद में पता नहीं उन्होंने ये ख्याल क्यों आया कि मॉडलिंग से हट के मुझे ज़रा जो इवेंट जहाँ पे मॉडलिंग हो रही है, जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उनकी ज़रा कोरियोग्राफी की जाए, क्योंकि ये बड़ा एक मुश्किल काम होता है पूरे इवेंट को प्लान करना, डिज़ाइन करना। आपने कब क्या रैंप करनी है, किस तरह वॉक करनी है, किस तरह आपने पोज देना, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है दूसरों को ट्रेन करना। नो डाउट। तो ये भी एक फ़ख्र की बात है कि आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया, बड़े अरसे बाद टाइम दिया। मैं तो बहुत कोशिश कर रही थी कि वो टाइम दे दें, लेकिन बिजी पता नहीं कहाँ बिजी थे, ये भी मैं पूछूंगी उनसे। तो हमें ज्वाइन किया है जी रहीम खान ने। अस्सलाम वालेकुम रहीम, सुबह सवेरा में वेलकम, कैसे हैं? ठीक है। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं भी रहीम साहब के मुतालिक, ये है कि कोरियोग्राफी जो है हमारे पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं है। उस हवाले से जो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री देख लें, स्पेशली वहाँ पे उस तरह के डांस ज़्यादातर हमारी फिल्म इंडस्ट्री पे जो है ना पंजाबी कल्चर जो है ना वो ज़्यादा दिखाया गया, उसकी वजह से जो है ना वो कोरियोग्राफर जो दब के रह चुकी है। और एक ही नाम हमने सुना है बचपन से, पप्पू सम्राट साहब। पप्पू का बिल्कुल, पप्पू सम्राट। तो इस तरह अब रहीम साहब की तरह जो है अच्छे कोरियोग्राफर और स्पेशली बड़े खूबसूरत हैं। वैसे मैं पता क्या सोच रही हूँ कि एक ऐसा मज़ेदार सा प्रोग्राम जो है ना सुबह अरेंज किया जाए जिसकी कोरियोग्राफी ये करें। हाँ, बड़ा अच्छा आइडिया। वैसे तो हमारे अत्ते नहीं चढ़ते, लेकिन इस तरह चढ़ जाएंगे। अच्छा, ज़्यादा बोलने के साथ साथ क्रिएटिव माइंडेड भी हैं आप, हैं? एग्जैक्टली। देखिए मैं मेहमान ऐसे बुलाती हूँ जिनका हमें फ़ायदा हो, हाँ। और हमारे नाजरीन को भी हो, ऐसे ही है। अच्छा माही, आपसे शुरू करते हैं। मुझे ये बताइए, ये जो मॉडलिंग का सिलसिला है, आपने कैसे आपको शौक पैदा हुआ? और भी तो बहुत सारी फील्ड्स हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो आपने ये मॉडलिंग क्यों चुनी? बस मेरा एक शौक था आदि का मॉडलिंग में, कि मैं देखती थी और बड़े मुझे शौक, बहुत दिल करता था कि यार हम भी एक ही चीज कैरी कर सकते हैं, लेकिन इसे कैरी करने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा। अच्छा। क्योंकि मॉडलिंग की जो रैप होती है वो सीखने के लिए काफी स्ट्रगल है। ये रहीम को बुलाया सिखाने के लिए, आपको सिखा देंगे अगर अभी भी नहीं आती तो। नहीं, अल्लाह का शुक्र है अब तो आ गई है। अब आ गई है, अल्लाह का शुक्र है। मुझे सिखा दीजिएगा। आप हर काम सीखने की कोशिश क्यों करती हैं? कभी आप कुकिंग सीखती हैं, कभी आप कुछ सीखती हैं, आप कोई काम रहने देंगी कि नहीं? बिल्कुल नहीं, हर फन मौला होना चाहिए। अच्छा, मैं चाहती हूँ रेड न्यूज़ को मुझसे सारे काम, आप चाह रही हैं कि रेड न्यूज़ को आपके अलावा कोई और ना मिले, ठीक है? सारे काम आप करें। देखिए उनके लिए फायदे की चीज होगी, उनको हर बंदे को सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। अच्छा। एक सैलरी में सारे काम, एक ही बंदा 100 काम। 100 काम। क्यों आजाद साहब, आप तो माशाल्लाह एक्सपीरियंस बंदे हैं। पॉइंट नोट कर लें, ये वैसे कह के फंस जाएंगी बाद में। क्योंकि अभी तो ये कह रही हैं, लेकिन बाद में जब जिनको 3 से 4 शोज करने पड़ेंगे और साथ में न्यूज के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, तो ये स्पेशली जब इनको आउटडोर फील्ड में भेजा जाएगा, जाएं जरा करके। वो नहीं करना, धूप में नहीं भेजना। इंडोर काम मैं सारे कर लूंगी, लेकिन धूप में नहीं भेजना। ये धूप में देखे ना हम लोग काले हो सकते हैं। अभी हमारी बात हो रही थी, आप खुद कह रहे थे कि एक प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए लाइनअप कर लिए कि हमें पूरा दिन लग जाता है, गेस्ट नहीं अवेलेबल होते और बड़ा। अच्छा आजाद साहब, आप ये बताइएगा कि आप डायरेक्शन में हैं, तो क्या क्या चीज़ें आपने डायरेक्ट की हैं, कौन कौन से प्रोग्राम, कौन कौन सी चीज़ें को थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। बेसिकली चूँकि इस्लामाबाद में तो इतना एंटरटेनमेंट का उतना वो था नहीं, लेकिन हम शुरू से कुछ ना कुछ ये होता था कि टेलीफिल्म्स वगैरह और कुछ इस तरह के पटवारी सीरियल वगैरह करते रहे। लेकिन जो मेरा इनिशली कैरियर जो स्टार्ट हुआ वो 2002 से जियो से हुआ। तो वहाँ पे फिर ये था कि वो इन्हीं वाली बात है कि शुरू में इनिशली हमें 5 डिपार्टमेंट देखने पड़ते थे, और आर्काइव भी देख रहे हैं, कैमरा भी, एडिटिंग भी, सारी चीज़ें। फिर ग्रेजुअली फिर ये था कि ये हामिद मीर साहब का जो शो है कैपिटल टॉक, तो इसको भी मैं असिस्ट करता रहा हूँ, उसके ऊपर भी हमने वर्किंग की। फिर साथ हमारा फहद साहब आए उस वक्त, तो इंग्लिश का शो शुरू हुआ, फॉलो विद फहद। फिर हमारा एक बड़ा अच्छा शो था आवाम, इसका था जियो का फहद हुसैन साहब। फहद हुसैन साहब इन्होंने पहला जो कैरियर जो उनका स्टार्ट था वो जियो से शो किया। आई नो। तो हम अवाम हमारा शो बड़ा हिट हुआ था जियो पे, बहुत अच्छा शो था। और इसी तरह फिर मैंने बाद में पार्लियामेंट कैफेटेरिया का मैं प्रोड्यूसर रहा। पार्लियामेंट के आसमा शेराजी, मैं आसमा चौधरी की टीम, आसमा चौधरी, यस, क्या वो भी बड़ा हिट हुआ प्रोग्राम। वो भी बड़ा हेक्टिक था, वो सारा दिन जाके असेंबली का सेशन सुनना, और फिर वो एक्चुअली हम टॉक शो को ना सड़क पे ले आए, तो हम फिर वहीं के शो करके, जो कब से ये सड़क पे लाए थे वो अब हम सड़क पे। मुझे भी लग रहा है जिस तरह आप हर फन बोला है ना, तो मैं भी शाप को भी एक दिन इन्होंने सड़क पे ले आना। मैं भी सड़क पे आया, रेड न्यूज़ वालों मुझे सड़क पे नहीं लाना, मैं आपकी बड़ी लाडली हूँ।
अच्छा। तो वहाँ से बस सिलसिला चलता रहा, फिर आगे दुनिया टीवी हमने लॉन्च किया, फिर इस तरह अब तक टीवी लॉन्च किया। तो अब तक मैं सीनियर न्यूज़ प्रोड्यूसर, साथ में क्वालिटी कंट्रोलर भी। इसके साथ साथ ये है कि हम अपने प्रोजेक्ट्स भी करते रहे। तो मुझे इत्तेफाक हुआ NGOs में भी काम करने का, तो वहाँ से बड़ी लर्निंग हुई, बड़ा ज़िंदगी में चीज़ें सीखी। और अभी जो है मैं अपने प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, मेरी अपनी कंपनी है और इंटरनेशनली भी हम। मैं को मौका देंगे आप? जी श्योर। लाइव कह दिया आपने। हाँ, पूरे नाजरीन जो ना हमारे वो इस बात के गवाह हैं। कोई माने ना माने, आप तो मानो। हाँ बिल्कुल। माही भी है, रहीम भी है, इनको हमारे कैमरामैन भी भी चुके हैं। हमारे दे चुके हैं जी। पर इन्होंने कोई गेन नहीं किया। कोई गेन नहीं किया। वो देख ले, आपकी नेग्लिजेंसी सामने आ रही है। आप कह रही मैं हर बार बोल रहा हूँ और आपकी नेग्लिजेंसी सामने आ रही है। आजाद कह रहे हैं कि आपने कोई मौका जो है वो गेन नहीं किया। अल्लाह, ये जहाँ पे मुझे मौका दिया था ना, वो आउटडोर होगा। उस बंदे से पूछे, उस बंदे ने बाद में मुझे इतने फोन किए। हाँ, उसने कहा ये क्या कर दिया? तांगा की जान छुड़वाई। नहीं, उसने कहा ये क्या कर दिया मैं विश तुमने है। ऐसा बिल्कुल नहीं था, ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं। बड़ा अच्छा इनके साथ मेरा एक्सपीरियंस। अच्छा माही, जब आप फर्स्ट टाइम रैंप पे आई तो कैसा फील हुआ? हाय, माही के साथ रहीम भी हैं। आप माही की तरफ क्यों आ रहे? माही से तो बात करने देना, मुझे क्यों नहीं बात करने दे रही हैं? बात करें, लेकिन रहीम भी तो मैंने रहीम से करते हैं बात, लेकिन माही से ये पूछना चाहूंगा। आज सुबह सुबह मैंने फारूक साहब के साथ लड़ाई करनी है। मुझे लग रहा है एक चाय और आ जाओ उनके लिए। हाँ, एक चाय इनको अगर मुझे एक चाय और मिल गई तो फिर आपकी खैर है नहीं। ठंडा नहीं पिलाना, मुझे एक्टिव रखने के लिए। जब चाय मेरे लिए पसंदीदा और स्ट्रांग हो तो क्या बात है। हाँ, अच्छा, ये जितने मीडिया वाले हैं ना, आपने नोट किया ना, वो ये तो स्मोकिंग बड़े करेंगे, जो मेल हजरात हैं, या चाय बहुत पियेंगे। अच्छा, मैं भी इसमें मैं आपको थोड़ा सा ऐड कर दूं। जब मैं कॉलेज लाइफ में था और मेरे स्पेशली चचा, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो गुजरांवाला के बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर थे। अच्छा। मोहम्मद आजम उनका नाम था, लाड़ियाडे में बड़ा उनका नाम था। तो वो बड़ी चाय पिया करते थे और मुझे अक्सर कहा करते चाय पी लो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं चाय पी रहा। बेटा पीला नहीं, तेरा रंग काला होता। अच्छा, ये बात बड़ी, ये बात बड़ी है। मुझे टीज किया करते थे कि बेटा पीला नहीं, तेरा रंग काला होता। लेकिन जब मैं जर्नलिज्म में आया, मैं आजाद साहब सबसे पहले 99 में आया मैं जर्नलिज्म में, ठीक है, 99। और तब जस्ट पीटीवी हुआ करता था और पीटीवी को हमने ज्वाइन किया था। और बाद में 2002 में या 2001 में STN आया था। अच्छा, सॉरी टू से बाल लंबी हो जाती है, तो तब चाय नहीं। मैं कहता था यार ये किस तरह पीते हैं, गर्मी में भी सर्दी में भी चाय पीते हैं यार, ये कैसे। अब जब तक चाय ना पी लूं ना मैं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी सुबह हुई है। इसीलिए कहते हैं ना, जो भी बुजुर्ग बात कहते हैं ना, वो ठीक करते हैं। अच्छा, इसमें एक एलिमेंट है हमारे मुल्क में कि वो आप ठीक कह रहे हैं कि जहाँ भी आप जाएं जी चाय पी लें, चाय पी लें, लेकिन एक्चुअली चाय बनाने का तरीका लोगों को नहीं आता। वो नहीं आता। यहाँ पे बड़ा इशू है, अगर आप अच्छी चाय नहीं पी रहे ना, तो फिर वो नुकसानदेह है। वो आपका जो है ना हाजमे का वो बनेगा और आपका हाजमा हर का जो है ना खराब रहेगा। तो अच्छी चाय जरूरी है। जी जी। यानी कि आपके कहने का मतलब है बगैर रहीम की तरफ बढ़े, बगैर पानी के कह लें, अच्छी पत्ती के। कोरियोग्राफर खामोश ही रहते हैं। देखे ना आप इतने क्यों आप इतना मुस्कुरा रहे, किस बात पे मुस्कुराए? वैसे पहले ये बताइएगा। वो ये सोच रहे हैं कि बाद में मैं नचाऊंगा आपको। बिल्कुल, वो खामोश देख रहे कि ये चारों क्या कर गया। चित्र बोली जा रहे हैं। मेरी बारी आने दें जरा। बताइए जी रहीम साहब, आप अपनी कोरियोग्राफी हिस्ट्री बताएं थोड़ी सी। मॉडलिंग का मुझे शौक था स्टार्ट से। 2011 से मैंने स्टार्ट लिया मॉडलिंग का और शौक था इवेंट्स वगैरह देखे इस्लामाबाद में, तो एक शौक हुआ कि मैं मॉडल बन सकता हूँ या नहीं बन सकता। तो ये कि ऑडिशन वगैरह हुए, उस पर मैंने पोजीशन ली। आस्ता इंसान जो है वो एक तरफ बढ़ता है फील्ड की तरफ। और ये कि फोटोग्राफी का था, लास्ट 5 ईयर से मैंने स्टार्ट किया था। तो मैं तो मॉडल काम कर रहे थे, उसमें ये चीज़ें नोट हो रही थी, देखी जा रही थी कि भाई काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग आते न्यू फेसेस, वो कहते थे हम रैंप पे आते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती हमने क्या करना है, क्या करना है, ये बात कैसे वॉक करनी है। तो ये चीज़ें काफ़ी नज़र आ रही थी उसमें। फिर एज अ मॉडल मैं वर्किंग कर रहा था, वो भी अच्छा लगा, सिखाने वाले थे, लेकिन प्रॉपरली जो है ना वो न्यू फेसेस को जो है चीज़ें समझ नहीं आती। मुझे लगता है मैं अभी शाह आपने ब्रेक लेनी है, इसलिए जल्दी जल्दी चाह रही है कि वो रहीम की बात खत्म हो तो मैं ब्रेक पे जाऊं, थोड़ा सा रिलैक्स हूं। और आपने ब्रेक लेनी है तो मैंने चाय पीनी है। अच्छा, आपने चाय पक्की पीनी है? कंफर्म। चले, आप चाय पी के हम फिर ब्रेक लेते हैं। तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, देखते हैं सुबह सवेरा मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, ये चाय भी कराते हैं।
नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा और ब्रेक पे जाने से पहले भी बड़ी मज़े की बातें हो रही थी। फारूक साहब को चाय पीनी थी जो कि हमने थोड़ी सी पिलाई है, बाकी बाद में इनको दे देंगे, लेकिन बातें इनसे सुननी है हमने, तो हम किसी की तरफ बढ़ेंगे, आप बताएं। रहीम की तरफ मैं एक बार फिर आना चाहूँगा। रहीम, आप ये बताओ कि जब स्टार्टिंग में हम कॉलेज गोइंग थे तब हम मॉडल्स देखा करता था, बिल्कुल फ्रेश नीट चेहरे इस तरह से। अब ये डिफरेंट स्टाइल की दाढ़ियाँ और इस तरह से ये क्या चेंजिंग है? ये कहीं आप अपने लिए टिप तो नहीं लेने वाले? हाँ, मैं वही चाह रहा हूँ, मैं भी चाह रहा हूँ ना। टिप लेने हाँ जी, वाले हाँ हैं, जी, रहीम बताएं इनको। जी जी, ये है कि अभी वेस्टर्न अगर थीम देखी जाए और इवेंट्स वगैरह आप देखें तो उस पर फैशन में जो है ना चीज़ें आ रही हैं कि ये स्टाइल आपका लुक चेंज है। जिस तरह पहले होता था क्लीन शेव में हाँ। मॉडल्स आते थे, तो अब एक लुक चेंज हो गई है कि दाढ़ी रख के और मूंछें वगैरह उसके साथ करके स्टाइल एक बनाना शुरू कर दिया। ये सबसे पहले तुर्की से तो नहीं आया ये स्टाइल ज़्यादा? ये असल में जो है कहते हैं ना कि इंडियन मूवीज वगैरह लोग देखते हैं, उस पर काफ़ी चीज़ें चल रही थी, लेकिन ये पुरानी एक जिसे कहते हैं ना पुराने स्टाइल को अपना लिया। आज़ाद, इसमें आप कुछ ऐड करें, आपने क्या देखा, ये कहाँ से स्टाइल ज़्यादा पिक किया गया? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये तुर्की से ही ज़्यादा इसको ज़्यादा वो किया गया, क्योंकि ये एक अजीब सा ट्रेंड चल गया। वो डायरेक्टर है, वो मॉडल थोड़ी है। देखें, हमने तो स्क्रीन पे आना नहीं। क्या पता कभी चांस आपको मिल जाए, फारूक साहब दे दें। तो हो सकता है, लेकिन हम फिर किसी और रोल में आएंगे, दाढ़ी वाले रोल में नहीं आएंगे। तो मैं बल्कि हम ऑफ एक बात भी कर रहे थे कि दाढ़ी जो है ना वो हर बंदे को सूट नहीं करती। हाँ, ये बात दाढ़ी के लिए ना जो है ना एक खास चेहरा होना चाहिए जिसके ऊपर वो अच्छा, क्यों माही, आप जरूरी देख नहीं रहे है। हैं रहीम को ये सूट कर रही है दाढ़ी? सूट कर रही है ना, वो नहीं लगते वो जो बहुत जबरदस्त इंडियन फिल्मों है। के सैफ अली खान। हाँ जी। हाँ। ऐसा नहीं लग इनकी रहा? फिजिक भी प्यारी है और इनकी लुक तो रेस है awesome मेरी है। आँखों में। प्यारी। क्यों, कौन सा सॉन्ग था रेस का? क्या सॉन्ग था यार रहीम? वो सॉन्ग जो आप कह रहे हैं ज्यादा मशहूर हुआ था उनका था, मुझे तो तेरी लत लग गई। हाँ, लग गई। ठीक, देखा हाँ, उनको कितना exactly। याद है भाई क्योंकि इनका फेस कट मिलता है ना, तो अपने आप को जरा तो माही किससे मिलती है? माही अपने आप से मिलती है। अच्छा, हमसे तो नहीं मिलती, आपसे नहीं मिलती? हमसे नहीं मिलती, पहली दफा मिल रही है, अच्छा, पहली लेकिन दफा। ज्यादातर अपने आप से मिलती है। ज्यादातर अपने इनका अपनी एक लुक है। तो अच्छा माही, आप ये बताओ कि आपको किस तरह के लड़के जो है ना बड़े अच्छे अट्रैक्टिव लगते हैं? कि ये बड़े क्लीन शेव में हो या दाढ़ी में हो या बड़े अजीब ड्रेसिंग की हो? वैसे इस सवाल से हटके कोई और नहीं हो सकता। फारूक साहब जी जी, ये आप क्या सुनना चाह रहे हैं? मैं सुनना सुबह चाह सुबह रहा आप हूँ, क्या जानना मैं चाह रहे हैं? सुबह ये सुनना चाह रहा हूँ कि ताकि जो हमारे जो लड़के हैं वो कुछ शायद इनकी बात सुन के शायद सुधर जाएं। नहीं, मैं बता रही हूँ, ये वो सुनना चाह रहे हैं अपनी तारीफ। मैं अपनी तारीफ नहीं सुनना चाहता। नहीं, वो चाह रहे हैं कि लड़के आप तारीफ करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कैसे लड़के होने लड़के चाहिए, तो हाँ, वैसे लड़के गेटअप कर लें। खुद से गेटअप जो कर रहे हैं, उल्टे सीधे गेटअप्स वो कर ना रहे करें। हैं। लड़कियों और को आपको किस तरह पता है का पिछले पसंद दिनों पंजाब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि जिसमें उन्होंने स्पेशली जो सैलून्स हैं उन पे उन्होंने कहा कि इसको अवेजा किया जाए कि दाढ़ी की बनाओ उल्टी सीधी इस तरह से नहीं करनी, प्रॉपर होनी चाहिए इसको। क्योंकि देखिए ना, ये सुन्नत रसूल है, तो इसके साथ ये उल्टी सीधी हरकतें ना करें, अच्छी सी रखें। जो अगर आप पे सूट कर रही है तो सिंपल रखें, नहीं तो क्लीन शेव कर दें। क्लीन शेव कर दे जैसे मैंने की हुई है। हाँ, जैसे इन्होंने की हुई नहीं, आपकी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी निकल आई वो है। थोड़ी सी सफाई निकल आई है में ना। खुदाई है। हाँ, सफाई में आपने खुदाई सुबह है। सुबह मुझे शेव नहीं ना करने दिया, सुबह सुबह के बस आ जाओ सेट पे, आ जाओ सेट पे। तो आप मेरी नींद भी नहीं पूरी हुई और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे यहाँ पे तनवीर साहब ने 2 कप चाय पिला दी है, जिसकी वजह से अच्छा, हम पिला देंगे। एक में इजाफा हो गया। हाँ, एक में इजाफा हो गया। अच्छा, तो माही इनके सवाल का जल्दी से जवाब दे दो, वरना ये बार बार पूछेंगे। आई थिंक लड़के जो है सादा लुक में ज्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ। अगर तो डिसेंट तरीके से चले तो ठीक है। ये आजकल देखिए कभी ऊपर बाल होते कभी नहीं, आप तो मॉडल हैं, आप तो मॉडल हैं, आप तो मॉडल हैं। और इतने तो बड़े बड़े किए होते इन लोगों ने, वो कहते हैं जी हम लोगों ने स्टाइल बनाया हुआ है। अच्छा जी, चलो जी, इधर से एक यूं होती है और इधर से एक यूं ऊपर सुन लो होती है। रहीम, सुन लो तुम भी लेकिन सुन लो। ये भी जो स्टाइल कैरी करते हैं, ये भी किसी किसी के फेस पे सूट करता है, हर एक पे नहीं। अच्छा, ये जो यूं यूं मूछें रखी हुई होती हैं, वो क्या? गब्बर सिंह वाली। वो जिसे पंजाबी में कहते हैं 6-4 दिन हमारे कैमरामैन को देख रही है, उसकी थोड़ी सी नीचे है, लेकिन कोशिश करता रहता है यूं यूं करने। वो यूं जिनकी थोड़ी थोड़ी है ना, वो यूं करते रहते हैं। अच्छा, हमारे जो चेयरमैन साहब है ना, हमारे सिकंदर मुगल साहब हाँ, और राजा जायद साहब, वो भी यूं यूं मुझको करते रहते हैं, यूं जी जी। सर आप देख रहे होंगे ना, डांटिएगा मत मुझे। असल में वो वजनी होती है ना, मुंह पे थोड़ा थोड़ा देर वजन आप फील ना होता है। देखिएगा उन पे ना सूट करती हैं,
उनकी ना पर्सनालिटी पे ना सूट ये वही बात होगी ना कि हर बंदे का चेहरा अपना है, अब किसी में मुंह सूट करती है, किसी पे दाढ़ी। आप देखें हमारे जो चेयरमैन साहब सिकंदर मुगल साहब, उनके फेस पे जो ना अच्छा मैं आपको बता दूं कि मैंने भी 1 साल पूरा रखी थी मुझे, और बड़ी जबरदस्त। लाजमी ऐड करना तो चाहिए ना, क्या हो गया मुझे बताना भी तो पड़ेगा। स्टाइलिंग, हाँ स्टाइलिंग, आपका स्टाइल है यार। रहीम साहब बताएंगे ना कि स्टाइलिंग। हाँ तो मैंने वो रखी थी मुझे, और मुझे ये कहा गया था कि आपको सूट करती हैं। फिर मैंने खुद ही कहा, मैंने कहा यार नहीं, अब मैं थोड़ा सा थोड़ा सा डिफरेंट चला। तो ये नहीं कि अब आपको क्लीन शेप में रहना अच्छा लगता है? शरीफ लुक। शादी हुई है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बेगम को क्लीन शेप पसंद होगी? बेगम को वैसे मेरी मूंछें पसंद थी। ओ, तो आपने बेगम की पसंद को नापसंद किया। भाभी देख लें। हाँ जी देखेंगे जरूर। अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं जब भी सेट पे आता हूँ मेरी ड्रेसिंग मेरी बेगम करती है। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात। और जश्न आज़ादी पे जो आपने मेरे प्रोग्राम्स देखे हैं और ईद पे देखे हैं, वो सारी ड्रेसिंग मेरी मिसेस की है। उसका वेस्ट कोट और उसकी नीचे से ये शूज, और अभी ये जो ड्रेस आपने, ये भी मेरी मिसेस ने मुझे करवा के भेजा, और मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पे शो पे आऊंगा। मैं वैसे तो यहाँ पे इस्लामाबाद अपने काम से आया था, और आप लोगों ने मुझे कैप्चर कर लिया है। मुझे आप कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, और स्पेशली मैं विश नहीं जाने देती है। आगे देखें, पता चलना चाहिए। मैं सिकंदर मुगल सर की स्टूडेंट हूँ, तो मैं कैसे किसी को हाथ से जाने दूं? बस आगे तो अब बैठे यहाँ पे। बस ठीक है, आपने कहा बस मेरा भार जो है थोड़ा सा कम होना चाहिए, मैं थोड़ी सी रिलैक्स हूँ, मैं बातें कर करके थक गई हूँ। नहीं देखिए मेरी बात सुने, आप मेहमानों से पूछ लें कितना अच्छा लग रहा है आपके साथ गपशप लगा के, यहाँ चिट चैट हो रही है, मजा आ रहा है। बिल्कुल एवं आप रोले डाल रहे हैं। अच्छा ऊपर से 2 कप चाय भी पिला दी। ऊपर से 2 कप चाय भी। ये भारी आप घूमते हैं, किसने कहा था कि आप उधर जाएं? नहीं बात ठीक है। अच्छा अब जरा हम बात करते हैं, चूंकि कोविड-19 एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी, निकल रहे हैं ये। अच्छा एक चीज देखिए कि लोगों को लग रहा है ये खत्म हो गया। हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये खत्म नहीं हुआ, ये इसकी जो है ना ये भी थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। और मेरी पिछले दिनों जो महकमा हेल्थ के लोग हैं, मैं आपको ये बता दूं, तो आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, उन्होंने कहा था कि ये 100% आवाम को होना है। ये होगा 100% होना है। ये 2 माह बाद हो, 6 माह बाद हो, साल बाद हो, 2 साल बाद हो, इसमें से 80% लोग वो होंगे जिनको होके चला जाएगा और उनको पता नहीं चलेगा। उनमें से 15% वो लोग होंगे जिनको हल्का सा नज़ला जुकाम खांसी बुखार होगा और रूटीन की वो मेडिसिन लेंगे और वो ठीक हो जाएगा। उनमें से 5% वो लोग होंगे जिनको ये होगा और वो हॉस्पिटलाइज्ड होंगे। और उन आप वही हैं हॉस्पिटलाइज? मैं बच गई थी लेकिन दूर मुझे लगता है दूर होनी चाहिए हैं। आपने मुझे नहीं मैं ये कहूँगा प्रोड्यूसर से कि प्लीज आप जो है ना, मियां साहब अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा मेरी बात सुनिए, आप इनको बताएं कि अब मैं रिकवर हो चुकी हूँ, अब मेरे अंदर जो एंटीबायोटिक बन चुके हैं ना वो आपके लिए फायदे वाले। अच्छा वो आपको प्लाज्मा लेना पड़ेगा। अब मैं आपके लिए बड़ी कीमती बन गई हूँ। अच्छा तो वो 5% है जो है वो कहते हैं कि उनको हम बचाना हमारी जो है ना स्ट्रगल है, और उन 5% को हम 1% बचाते हैं, या 2 या 3 या 4, ये बाकी अल्लाह ताला के। लेकिन ये अल्लाह का लाख शुक्र है, मैं विश के हमारे पाकिस्तान में उस तरह से ये जो है वायरस फैला नहीं है, वरना हमारे वसाइल बहुत कम थे। और आपको ये भी बता दूं कि महकमा हेल्थ के मुताबिक हमारे पूरे पाकिस्तान में 2500 से ज़ायद वेंटिलेटर्स नहीं हैं। एग्जैक्टली। और उन वेंटिलेटर्स को ऑपरेट करने वाले लोग इंतहाई कम हैं जो इसको प्रैक्टिकली जो ये तो मेरे हमें इमरजेंसी में चाइना ने कुछ हमें दिए, इस वजह से दिए हैं। और आप ये सोचें कि हमारी जो करोड़ों की आबादी है, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर तेजी से फैलता तो फिर बड़ा मुश्किल था। तो बस ये कोई अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स हैं। एक्चुअली जो मैं से कहना चाहूँगा कि हमारी जो पाकिस्तान में इसलिए ज़्यादा नहीं बढ़ा क्योंकि इसमें हमारी 60% जो है ना वो यूथ है, जवान लोग हैं। तो जाहिर बात है उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है, पाकिस्तान वाले वैसे बड़ा, हमारे बूढ़ों की भी वैसे क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा है। वो देसी घी ऐसे ये वो मक्खन पराठे आप तो आज़ाद एक दफ़ा खा लो, मेरे ख्याल माही खा ले तो 3 दिन खाना ही ना खाए। मुझे मेरा सर खाने ही नहीं देता। अच्छा माही चले, आज अपनी डाइट तो बताएं आप। डाइट मेरी बहुत कम है, और इवन कि कुछ खाने को दिल चाहे ना, यानी कि फास्ट फूड में से, तो वो चाह के भी मैं नहीं खा सकती। चाह के भी नहीं खा सकती? मैं विश तो चुप के बर्गर खाती है। मैं बहुत खाती हूँ। बहुत खाती? मुझे लगता ही नहीं है। नहीं लगता? बहुत खाती हूँ। चोरी खाती है ना, इसलिए नहीं लगता। आप सबके सामने खाएं ना। नहीं मैं आपको बताती हूँ, रमज़ान में जब हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन के बाद अफ्तारी यहाँ ऑफिस में जो है ना वो होती थी,
तो सारे खा के उठ जाते थे, मैं बैठ के खा रही होती थी। सारे कहते थे, तनवीर साहब कहते थे, राजा साहब, सिकंदर साहब, बड़ा खाती हो। मैंने कहा सर खाने दे, प्रोग्राम करना होता है, एनर्जी वेस्ट होती है। सबसे ज्यादा मैं खाती थी, लेकिन लगता था हमारे गुजरांवाला में ये होता है, व्हाट्सएप कितने जा रहे हो खाना खान, कितों आ रहे हो खाना खा गए, हुण कितने जा रहे हो खाना खान। हमारे वहाँ पे खाने, हमारी वहाँ पे जो नाराजगी है वो भी खाने की टेबल पे खत्म होती है। शुरू भी नाराजगियाँ खाने की टेबल, तू मैंने लेग पीस नहीं दिता, मैं सवेरे तेरे घर नहीं आऊँ। यकीन करें वहाँ पे खाने का इतना ज़्यादा ट्रेंड है, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आप छोटे से रेडी बान से भी आप दाल चावल लेके खाएं तो आपको बड़े फुली टेस्टी लगेंगे। मैं आपको दावत दे रहा हूँ दाल चावल की। मैं विश अगर खाने हो तो वहाँ पे आ जाइएगा। आप साथ ले आते? साथ, उफ अल्लाह, मुझे नहीं था पता कि आप इतनी ज़्यादा हैं। मुझे बड़े पसंद है दाल। अच्छा, मैंने जब आपको कभी देखा चैनल पे तो मैंने ये सोचा था कि ये आप कम ही खाती हैं, लेकिन आज यहाँ पे इंकशाफ हुआ है बड़ा खाती हैं। बड़ा खाती हूँ। आप मैं विश की डाइट दरमियान में रह गई, आप अपनी बता दी। मैं विश की डाइट में मैं भी शो सॉरी, माही लगता है चाय इनको चढ़ गई है। नाम बोल रहे हैं। तो माही अपनी डाइट जरा बताइएगा। डाइट में ये सुबह में जो है मैं ज़्यादातर खाती हूँ ब्राउन ब्रेड, एग, और साथ में खीरा ले लेती हूँ वही, और साथ में अगर दिल करे तो चाय, अदरवाइज मैं चाय नहीं पीती। चाय जरूर पिया करो, बिल्कुल एक्टिव रहेंगी। ये तो है, चाय मुझे सब कहते हैं पिया करो, बेस्ट रहती है ना, लेकिन मैं इतना पीती नहीं क्योंकि मेरा ब्लैक कलर हो जाएगा। रहीम आप पीते चाय? रहीम आप जरा बताएं अपनी डाइट। हाँ, चाय पीते हैं, लेकिन ये है कि थकावट हो जाए, नींद ज़्यादा आ रही हो तब जो है पीते हैं चाय। तो ये कि डाइट में कि जूस वगैरह ज़्यादा, जिम के साथ आपको पता है कि जो जूस वगैरह वो यूज होते हैं। जी, आप जिम जाते हैं? जी, जिम जाते हैं आप? जी जिम तभी इतने फिट हैं। हाँ, तो फिट है, खाना कम खाते हो, जिम भी जाते हैं। आजाद साहब आप तो फिर ज्यादातर चाय, इनकी कोई डाइट प्लान नहीं है। कॉफी, तगड़ी के निहार में सबसे पहले ब्लैक कॉफी, उसके बाद नाश्ता, फिर अच्छा, ये कॉफी का बड़ा गंदा जालिम नशा है। एक्चुअली नशा है ये, सही जो आपको जो निकोटीन आपको जो लेवल चाहिए ना, आपको एनर्जी वो आपको मिलती ही कॉफी से सही है। क्योंकि हमारे मुल्क में जो इशू है कि वो पत्ती का वो स्टैंडर्ड नहीं रहा, तो कॉफी अभी तक ठीक है। अच्छा, मैं नाम नहीं लूंगी ब्रांड्स के, लेकिन कुछ पत्ती ऐसी है यकीन माने वो सारी भी डाल देना जायका। हाँ, तो नहीं जायका कलर है ना, कलर है। अच्छा, नहीं ये मैंने आप देखा है कि जो खुली पत्ती होती है ना वो बड़ी जबरदस्त है, उसका कलर बड़ा जबरदस्त आता है। गुजरा वाला से ले आते हैं हमारे लिए, वहाँ बड़ी मिलती है। अगली दफा आपने पूरा पैक लेके आना है। मुझे लगता है मैं सारी चीजें नोट कर रहा हूँ, मैंने दाल चावल भी लाने हैं, पत्ती भी लेके आनी है, कल को मुझे इन्होंने कहना है आपने अपने बर्तन भी लेके आने हैं। नहीं, वहाँ से चिड़े मिलते हैं। चिड़े, हाँ, वो नहीं, वो कहते हैं ना मेहमान अपना रिज़्क साथ लाता है, तो आप लेकर आइएगा। तो मैंने फिर गाड़ी में पानी की बोतल्स काफी रखी हुई है। आपने सिर्फ वही पीनी है? आप सिर्फ वही पियेंगे? मुझे यहाँ का पानी सूट नहीं करता। अच्छा, ये बात है, जो बाहर से आता है ना इस्लामाबाद का पानी, उसको मुझे पानी सूट नहीं, एक दो दिन के लिए रहेगा वो तो बीमार होगा। हाँ, मेरे दोस्त मेरे साथ आए मुदस्सर चौधरी साहब, मैंने सबसे पहले गाड़ी में रखते मैंने कहा यार पानी वाले जो पूरी कैने हैं ना, छोटी बॉटल्स हैं, पूरा पैट साहब आप इधर कहीं बैठे हुए ना, पानी ले जाए। हाँ, क्यों ले जाए? ले जाए, क्यों? इस्लामाबाद का पानी यूज कर ले। पानी नहीं ठीक है, फैसलाबाद का और इस्लामाबाद का घाट का पानी पिया। नहीं, हम ये नहीं ना कहेंगे, हम ये नहीं कह सकते। कल को ये भी ना नहीं है कि हमने तुमको पानी पिला के यहाँ से बेचा है। हमको पानी पिला के नहीं, बारिश के पानी में आपको नहलाने ला के भेजा। बारिश तो मैं सारे रास्ते रात भी इंजॉय की है, अभी सुबह से इंजॉय कर रहा हूँ, बड़ा जबरदस्त मौसम है, और स्पेशली यहाँ पे सुकून बहुत है। इस्लामाबाद की तो बारिश बहुत अच्छी है। हाँ, बड़ी अच्छी है। अच्छा, पता है आजाद साहब, जब भी बारिश हो, बादल आ रहे हो, तो बस बंदे का दिल करता है घर से बाहर निकले, क्योंकि सब्ज ऐसे ना। आप तो बहाने ढूंढ दिए ना, मैं भी घर से बाहर निकलने के लिए। मुझे ऑफिस वाले निकलने नहीं देते। आप कहते हैं आउटडोर नहीं, मैंने परफॉर्म करना। हम लोग का दिल करता है घर से बाहर निकले, उनका दिल करता होगा पकौड़े खाने को। और वो भी किलो डेढ़ पूरे। ये मेरे खाने के पीछे लगे, मैं जल्दी से ब्रेक लेने वाली हूँ। नाज़रीन कहीं मत जाएगा, वरना ये मुझे यहाँ पे ना खाने पे बेइज्जत कर देंगे। तो हम ब्रेक लेकर आते हैं, तब तक आप चाय वाय पानी वानी पी लें, नाश्ता वाश्ता कर लें, देखते हैं। लेकिन चैनल चेंज ना कीजिएगा। चैनल बिल्कुल चेंज नहीं करना, इनकी मस्ती हमने सुननी। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू शो सुबह सवेरा। और महविश के साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और इसके साथ साथ हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जो शोबिज़ की दुनिया से रिलेटेड हैं। तो महविश चाय आप भी हाँ, चाय तीसरा कप आ गया इनके पास। नाज़रीन मैं आपको याद दिला दूं, ये चाय का जो इनके सामने कप है, आपको इसी चीज़ की इस दफ़ा सैलरी मिलनी है कि आप जो इस चीज़ को काउंट कर रही हैं कि कितने कप मैं पी रहा हूँ। नहीं, मैं सिकंदर सर को बताने जा रही हूँ कि आपके जो लाडले हैं ना, उन्होंने 3 कप चाय यहाँ पे पी लिए बिना नाश्ता किए, बस चाय से पेट भरे जा रहे हैं और यहाँ बैठ के हमारे मेहमानों की किट लगा रहे हैं। अच्छा आप ये भूले जा रहे हैं। कितना बोलते हैं आप? अच्छा, बोलता हूँ मैं, मुझे तो ये था कि आप बहुत ज्यादा बोलती हैं। मैं तो इस बारे में बदनाम हूँ कि मैं बहुत लेकिन बोलती इस बात को आपने अब आज इस चीज को मान लिया कि आपसे ज्यादा बोलने वाला भी यहाँ पे है। अगर आप गुजरांवाला के हैं तो डेफिनेटली ज्यादा बोलेंगे ना। ये बात जरूरी नहीं है गुजरांवाला का, नहीं, टैलेंट की बात है यार, समझा करो। माशाल्लाह, आपके टैलेंट को हम सैल्यूट पेश करते हैं। मेहमानों की तरफ चलते हैं जी प्लीज। अच्छा, तो फारूक साहब मैं चाह रही हूँ कि थोड़ी सी कोरोना के हवाले से बात कर लीजिए। हाँ। तो माही आपसे शुरू करते हैं कि चूँकि अभी हम इस कोविड-19 की सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, ऑलमोस्ट निकल ही चुके हैं, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि ये ख़त्म हो चुका है, जबकि ये कम हुआ है। तो आप चूँकि शोबिज़ इंडस्ट्री से हैं तो इससे पहले बहुत सारे इवेंट्स हो रहे थे जो सडन ख़त्म हुए हैं, तो आपके काम पे क्या असर पड़ा और अब आपको क्या लग रहा है कि अब दोबारा से उसी तरह मैदान में उतर पाएंगी या वही फ्लो काम का हो जाएगा? उम्मीद तो अल्लाह के बहुत है कि शायद आई थिंक फिर काम जारी उम्मीद पे हो दुनिया जाए कायम हम है। लोग का, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान का, बहुत ज़्यादा। बहुत पाकिस्तान ज़्यादा के हुआ या है। पूरी इंडस्ट्री जो है ना बस रह गई है। यकीन करें कि ये जो लॉकडाउन के 4 से 5 माह थे ना, बिल्कुल ही कि घर में ही बैठे रहो और काम काज कुछ नहीं। और जब हेडलाइंस में सुनते थे ना कि इसकी डेथ वो बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये फारूक साहब ये बड़ा हुआ है कि लोग वैसे बीमार हो ना हो, बार बार न्यूज़ सुन के ना उनके नहीं, मैं आपकी बात से नहीं एग्री करूंगा। एक्चुअली बात यह है कि जब ये ईद उल फितर के दिनों में, जब शॉपिंग के दिनों में, लास्ट डेज में इन्होंने ओपन किया तो लोगों ने एक लम्हे भी अच्छा, उससे मजे की बात ये है, सॉरी टू से मजे की, उससे ज्यादा लम्हे फिक्रिया ये है कि लोग इसको पहले लाइट ले रहे थे। बिल्कुल ये बात है। किधर है कोरोना, किसको कोरोना? और डॉक्टर्स हमें कहते थे कि यार जो हमारे सामने ऐसे कहता है हमारा दिल करता है हम इसको थप्पड़ मारे। लेकिन जब उन दिनों में जब यहाँ पे ईद के दिनों में जब लॉकडाउन ओपन हुआ, हाँ जी, और सडनली फिर उसको बूस्टअप हुआ और फिर लोगों ने देखा एक गली में, एक बाजार में। अच्छा, मोस्टली लोगों ने पता है फारूक साहब क्यों माना इस चीज को? जब उनकी अपनी फैमिली में कोई फिर उनको लगा कि हाँ कोरोना है। जब दूसरों को हो रहा था, ये सुन रहे थे या डॉक्टर्स बार बार पिट रहे थे कि खुदारा घरों में रहो। देखिए, उनकी फैमिली से बेचारे अपनी फैमिली को छोड़ के हमारे लिए ड्यूटीज दे रहे थे, हमारी फोर्सेज। और आप देखिए, ये एक डॉक्टर जो है वो इतनी आसानी से नहीं बनता है। बिल्कुल ऐसा ही है, इतनी इसको स्टडी करनी पड़ती है और कहते हैं ना कि अल्लाह के बाद जिंदगी और मौत उसके हाथ में चली जाती है। तो कितने सारे डॉक्टर्स हमने खोए हैं अपनी नादानी की वजह से। अच्छा आज़ाद साहब, आप ये बताइएगा कि कोरोना के बाद इवेंट्स मैनेजमेंट काफ़ी डिस्टर्ब हुआ और अभी तक डिस्टर्बनेस में है, तो आप लोग किस तरह सर्वाइव करते रहे? बहुत मुश्किल हो गया जी, तो सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल हो गया। और चूँकि आप देखें कि खैर पूरी दुनिया इससे मुतासर हुई, लेकिन अगर आप दूसरे ममालिक की बात करें तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक फ़ंड जनरेट करके और जो लोग रजिस्टर्ड थे उनको वो अपने पैसे देते रहे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट रहा कि यहाँ पे पैसे शायद मिले हों बिल्कुल जो सी क्लास तबका उनको मिले, लेकिन बाकी बी और सबसे ज़्यादा मुतासर सफ़ेद पोश हुआ, क्योंकि वो मांग नहीं सकता, किसी का हाथ नहीं मिला सकता। तो अच्छा, मेरी इन्फॉर्मेशन जो इवेंट की बात कर रहे हैं ना, चूंकि हम गैदरिंग नहीं कर पा रहे ना, कोई इवेंट हो ही नहीं रहा इस तरीके से, आपको परमिशन ही नहीं मिल रही। तो बस होपफुली देखें अब ये कब तक ठीक होता है, क्योंकि अभी तक इन्होंने वैक्सीनेशन तो अभी तक लॉन्च नहीं की बिल्कुल, लेकिन कहा जा रहा है कि दिसंबर तक शायद मामला ठीक हो जाए। फरवरी अगर ये दूसरा स्पेल ना आया, स्पेल कह रहे हैं आ रहा है सर, ये देखें स्पेल आया है आपका, इंटरनेशनली आया है, यूके यूएसए में आया है। उसकी वजह ये थी कि चूँकि वो कभी कभी ये टेक्नोलॉजी जो है ना वो आपके लिए बड़ी जो है ना वो मसला उसका बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैवल बहुत लोग करते हैं ना, बहुत ज़्यादा ट्रेन पे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ। अभी फिर दोबारा 4000 केसेस आ गए, तो उन्होंने फिर दोबारा से जो है ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप तरीके से चलते रहे, जैसे हमारी ये मेट्रो वगैरह और इन कुछ चीज़ें अभी तक ट्रांसपोर्ट बंद की हुई, अच्छी बात है, लेकिन होपफुली कि ये हो जाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम। तो रहीम, आप किस तरह देख रहे हैं कि हम क्या दोबारा से अब कोरोना कंट्रोल में तो है लेकिन ख़त्म नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि हम तो बिल्कुल गिर चुके हैं,
मतलब पूरी इंडस्ट्री कोई भी ले ले फील्ड, एक दफ़ा वो बिल्कुल डाउन पीछे चली गई जितने हम तेज़ी से सर्वाइव कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि दोबारा से हम उतनी तेज़ी से सर्वाइव कर सकेंगे? इसमें ये है ना कि अभी हमें काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की मुझे कॉल्स आती रही, फेसबुक पे भी इंट्रो होता रहा, लेकिन वो उनको एक ही बात करनी पड़ेगी, अभी ये जो है कोरोना जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक कोई इवेंट्स नहीं हो रहे और गैदरिंग नहीं हो रही, वो तो आप इजाज़तनामा ही नहीं मिल रहा कि अभी आप इवेंट्स करवाएं, तो फिर कैसे आप मतलब कि आगे वर्किंग कर सकते हैं। तो शोबिज़ इंडस्ट्री जितनी भी है, मीडिया, उनमें यही है कि वो वेटिंग भी है किसी तरह भी ये चीज़ ख़त्म हो तो उससे हम लोग इवेंट्स वगैरह स्टार्ट करें। लेकिन इवेंट स्टार्ट भी करेंगे तो कैसे करेंगे? आपको स्पॉन्सर मिलेंगे क्योंकि हर बंदा मुतासिर कैसे करेंगे? जैसे पहले करते रहे हैं, स्टार्ट तो वैसे ही करेंगे। मैं पहले तो करते थे कि देखिए बाकी जो स्पॉन्सर्स, अब तो हर बिजनेस मुतासिर हो, हर बंदा जो है ना वो इवन के जो लोग वो चल रहा था ना वर्क एट होम। अच्छा, मेरे दिल में एक बड़ी अजीब सा मेरे दिल में एक बड़ी अजीब सी बात हुई है। माही, आप ये बताएं कि कोरोना के दौरान अपनी डाइट के आपको तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, यहाँ से ये चीज़ नहीं मिली, वहाँ से वो चीज़ नहीं मिल रही, आपको प्रॉब्लम्स आई हैं कि नहीं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। घर पे बंद रहेंगे स्पेशली ड्रेसिंग में बुटीक तो सारे बंद थे, बहुत ज़्यादा अभी तक आ रही है, अभी तक आ रही है। अच्छा, मुझे बड़ा मसला हुआ क्योंकि देखिए ये लोग तो घरों में बंद थे, हम लोग यहाँ डेली स्टूडियो आ रहे थे, और मेरी डिज़ाइनर कराची से मुझे ड्रेसेस भेजती थी और सब कुछ बंद। अब मैं सोच रही मैं क्या करूँ। अच्छा, आप असल में ये बताना चाह रही थी कि मेरी कराची से ड्रेसेस आ रहे हैं। मुल्तान से आती है। हाँ, आपके मुल्तान से आते हैं। अब मैं और आज़ाद ये कह देते हैं हमारे दुबई से आते हैं। रहीम, आप बता दें आपकी यूके से आती है। यूके से आते हैं। फारूक साहब, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप बात में मेरी किट लगाए जा रहे हैं। किट नहीं लगा रहा, बात करने। एक्चुअली में ये मेरी बात में अपनी बात करना चाह रहे थे। नहीं, मैं अपनी बात नहीं करना चाह रहा, मेरा तो इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। मैं तो सुनना चाह रहा था कि क्योंकि माही तरह की जितनी जो हमारी स्टार्स हैं, मॉडल्स हैं, उनके लिए तो स्पेशल ड्रेसेस होते हैं, और इन दिनों में बुटीक्स वगैरह बंद थे, तो इनको आपकी जो है ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है, वो किस तरह से गुजरी है, और उस तरह के आपके और सारे जो मिलना मलाना गैदरिंग तो खैर नहीं, लेकिन आपके जो रिलेशनशिप हैं, मतलब थोड़े बहुत आस पड़ोस ये वो उस तरह से, और उस तरह इस का बार तो आई थिंक जो है ना सिंपल में ही गुजरी है, क्योंकि जो ड्रेसेस पसंद थे वो आए नहीं, जो नहीं पसंद थे उनको परचेज करना पड़ा हम लोग को। अच्छा, परचेज लाजमी किए, पहन के अच्छा, वैसे मैं आपको ये बता दूं कि इस कोविड-19 में जो ईद उल फितर गुजरी है, उसमें जो हमारे जो दोस्त हैं, गुजरांवाला एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कॉटन की इंडस्ट्री है, और एसएमई की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है मिल्स हैं, तो इस दफ़ा ये पता चला है कि उनका इतनी ज़्यादा शॉपिंग हुई है जिसकी वजह से ये कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला, इतनी ज़्यादा शॉपिंग हुई कि उनका 7-7 साल पुराना स्टॉक भी निकल गया। क्या बात है, लोगों ने इस तरह से शॉपिंग की है कि शायद इसके बाद पता एक्चुअली क्या होने वाला है। एक्चुअली ये देखे ना, हाँ, अब रमज़ान आता है, लोगों को ये पता है कि 1 माह है और 1 माह बाद ईद है, उसके बाद इवेंट्स कर लेंगे, ये प्रोग्राम कर लेंगे, शादियाँ हो जाएंगी, ये हो जाएगा वगैरह वगैरह। इसी तरह जैसे मुहर्रम हराम है, पता चलता है कि ये माह गुजरेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो 12 दिन है। इस तरह से होता है, इसका कोई टाइम लिमिट ही नहीं थी। गवर्नमेंट भी जो है ना वहाँ, इस वजह से लोगों ने ग्रॉसरी भी ऐसी खरीदी है कि पता नहीं क्या हो जाना है। और जखीरा अंदोजी तो नहीं मैं कहूँगा, लोगों ने देखे ना, लोगों ने स्टॉक किया, बेसिक ज़रूरियात बेसिक ज़रूरियात थी। और इस तरह जो बैगर्स हैं, जो मांगने वाले, उन्होंने भी स्टॉक इस तरह से किया है कि उनको भी कोई इल्म ही नहीं था। हाई तबका लोग थे उन्होंने स्टोर कर लिया, जो नीचे वाले तबके थे उन्होंने भी स्टोर कर लिया। बीच में बेचारा मारे गए सफेद पोश, बीच में बेचारी की मारी गई महविश। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं मारेगी, क्योंकि मेरा ख्याल रखा मेरे रेड न्यूज़ ने। अच्छा, रेड न्यूज़ ने मेरा बड़ा ख्याल रखा। फिर मारी गई माही या आज़ाद या रहीम। आप मैं ऊपर तक अच्छा, अपर का तबका? हाँ जी, मैं अपर का, मैंने सारा कुछ ले लिया था पहले। FIA वाले इनके पीछे पड़ जाओ। FIA नहीं, FBR वाले, नैब वाले जो भी इनके पीछे पड़ जाओ। एडवांस में बुकिंग की, एडवांस में कह रही हूँ, इनको पकड़े। अच्छा, आप एजेंट हैं? मैं हूँ ना। अच्छा, उन्होंने कमीशन ऑफर किया। अच्छा, हाँ, वैसे कमीशन ऑफर हुई है, ये इस गवर्नमेंट में बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, इस गवर्नमेंट ने किया है। वैसे मैं भी ये आप ये काम कर सकती हो कि आप इस तरह के बड़े बिगन्स पकड़वाएं और अपनी जो है ना कमीशन लें। बाद में पता चले मुझे अंदर कर पड़ेगा, ये नहीं कर सकती, धूप में जाना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ड्राइव करनी पड़ेगी। इतनी खमारी कौन करे? इतनी खमारी देखिए, जो मुझे अच्छे से बहुत अच्छे से इज्जत
से रिजक दे रहे हैं ना, वो यहाँ रेडियो से मिल रहे हैं, मैं क्यों इधर उधर भागूं। नहीं, आगे जो इन्होंने इंटरनेशनली जो SOPs बना रहे हैं वो ये बना रहे हैं कि अब आप ऑनलाइन हर चीज़ करें, ऑनलाइन हर चीज़ करें, चाहे वो खुराक का, फूड का भी काम है। अच्छा, तो वो भी ऑनलाइन हो रहा है। अच्छा, और मैं भी कपड़े इसमें और एक चीज़ और कोड करना चाहूँगा, आज़ाज़ आपकी भी तवज्जो, यहाँ जो तलीमी इदारे हैं उनके हवाले से अभी जो है ना SOPs तैयार हो रहे हैं, और अभी उनकी वजह से अब हम मैंने लास्ट दिनों ये प्रोग्राम भी किया, इंशाल्लाह ऑन एयर होगा। मैंने तमाम एजुकेशनिस्ट जो है प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के, हायर एजुकेशन के, उनको बुलवाया, उनके मुज़ाकरात हुए हैं। तलीमी अदारे ना खुलने से बच्चों का जो है ना वो बड़ा लॉस हो रहा है, ठीक है। बच्चे जो हैं वो लेट नाइट मोबाइल्स पे, वीडियो गेम्स पे सारी सारी रात बैठा करते हैं, अब उनको हम कह भी नहीं सकते। बिल्कुल सिचुएशन ऐसी बन गई है। अच्छा फारूक साहब, बड़ा अच्छा लगा आपने मुझे ज्वाइन किया, इतनी अच्छी अच्छी बातें की, बातों बातों में मेरी किट भी लगा दी। तो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया। लेकिन जाने से पहले आप लोगों ने एक छोटा छोटा अच्छा मैसेज देना। माही, पहले आप भी हमारे नाज़रीन को अच्छा सा मैसेज देना चाहे, हमारे यंगस्टर्स को। मैं इनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि एक दूसरे के साथ प्यार से सलूक से रहे, क्योंकि जो कल्चर अब आ चुका है सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, लेकिन अगर प्यार सलूक इत्तेफाक से रहेंगे तो आई थिंक ये जो सब दूरियां हो चुकी हैं सब क्लोज हो जाएंगे और ये सब बीमारी वगैरह कुदरती तौर पे ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की कि ये जो फासले बढ़ गए ना, ये अल्लाह करे कि हम लोग दोबारा उसी रूटीन में आ जाएं। तो मलिक साहब, आप माशाल्लाह एक्सपीरियंस बंदे हैं, तो कुछ तगड़ा असर नाज़रीन के लिए मैसेज। मैं बड़ा छोटा सी बात करूँगा कि बड़ा सोचें, बुरा मत सोचें। क्या बात, बड़े लोग बड़े ही सोचते हैं, वो बड़े लोग हैं, बात छोटी है दूसरे लेकिन मतलब अच्छा बहुत करने की बड़ा। कोशिश करें, आपके साथ अच्छा ही होगा। ज़बरदस्त हो गया वाकई। इन्होंने कहा कि छोटी सी बात करूंगा लेकिन बात बहुत बड़ी इन्होंने कर दी। रहीम, आप कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहें हमारे नाज़रीन को? शोबिज़ इंडस्ट्री जितनी भी है मीडिया की, वो अभी मतलब के वेटिंग पे है इवेंट्स के हवाले से। जो लोग उदास बैठे हैं कि अभी इवेंट्स नहीं होंगे, तो कोरोना वायरस के काफ़ी कंट्रोल हद तक जो है बढ़ते हुए नजर आता है, लेकिन अभी काफ़ी कंट्रोल में बिल्कुल। तो इसलिए आपस में आप अभी भी ये है ना कि अपना जो है एक तरीक़ाकार है कि जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी उसको अपनाएं, ताकि जो है ये चीज़ मुकम्मल तौर पर। चलिए जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छे मैसेजेस दिए। तो फारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, इतनी अच्छी अच्छी बातें की, इतने अच्छे आप इंसान हैं, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। तो जाने से पहले के बैक पे भी आप यही कहेंगे कि ये सिर्फ सट के ऊपर कह रही है, वो मैं बाद में सोचूंगी। लेकिन अभी चूंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो हमारे नाज़रीन के लिए कोई अच्छा सा मैसेज और एक दो लाइन मेरे लिए भी बोल दीजिएगा। आपके लिए ज़रूरी है? हाँ, सोच लें। चले, आप इसी में ऐड है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ज़िंदगी के जिस भी प्रोफेशन में हैं, चाहे रेडीबान है, चाहे किसी सरकारी बड़े से बड़े ओहदे पे हैं, आपका जितना भी काम है उसको ईमानदारी से करें और ये सोच के करें कि आप मुल्क को कौम की भलाई के लिए करें, तो अज़ खुद हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर लेगा। और इसके लिए कोई स्पेशल आपको काम नहीं करना पड़ेगा। अगर आप अपना काम ही ईमानदारी से कर लेंगे ना, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की मनाजिल तय कर लेंगे बिल्कुल, इंशाल्लाह। वाकई बहुत अच्छी बात की इन्होंने। और अगर सोचा जाए, जो हमारे मेहमानों ने बात की, फारूक साहब ने मैसेज दिया, ये बहुत डीपली बातें हैं, बस थोड़ी सी गौर फिक्र करने की जो है वो ज़रूरत है। तो मैं आप भी अपना काम इसी तरह करते रहें जिस तरह से कर रही हैं। काम बड़ा ईमानदारी से करती हूँ। तो आज का प्रोग्राम उम्मीद करते हैं आपको बड़ा पसंद आया होगा, क्योंकि बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई और स्पेशली फारूक साहब की वजह से तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ। मेरा दिल कर रहा है कि मैं सिकंदर सर को बोलूँ कि ये आप हमें ही दे दें यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो में, ताकि हमारे ये मॉर्निंग शो जो है ना बहुत अच्छा हो जाए। और हमारे मैं भी रिक्वेस्ट ये करूंगा कि ये शो जो है ना इस्लामाबाद की बजाय गुजरांवाला से करें, आप वहाँ पे आए, आपको पता चले कितना ट्रैवल करना पड़ता है। चलें जी, ये हम इस पे भी गौर फिक्र करेंगे कि हमने क्या करना है। तो अपना फीडबैक जो है वो हमें लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से कल एक नई सोच के साथ, नए मेहमानों के साथ, नई टॉपिक के साथ। तो मुझे यानी कि अपनी होस्ट महवी चौधरी को, फारूक साहब को और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहें सुबह सवेरा। अल्लाह हाफ़िज़।